हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे अशोक के इतिहास के बारे में, जो 229 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक चला। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अशोक के अभिलेखों की लिपियां तथा बृहद शिलालेख और अशोक के शिलालेख और उनके विषय एवं अशोक के लघु शिलालेख के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 229 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक चला, इसमें अशोक के अभिलेखों की लिपियां हैं। जैसे पहला है ब्राह्मी लिपि, जो भारत में मिलता है। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में। ग्रीक जो होता है वो लिपि है वो अफगानिस्तान से मिलता है। और अरमाइक जो लिपि है वो अफगानिस्तान से मिलता है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 229 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे, इसमें नोट है ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अगला पॉइंट है द्विभाषीय अभिलेख होते हैं, जिसमें दो लिपियां सम्मिलित होती हैं। जिसमें गांधार से सार एक कुना अभिलेख प्राप्त हुआ, जो ग्रीक व अरमाइक मिश्रित लिपि में था। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया था। इस लेख में पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। पहले में जो शिलालेख, इसके अंतर्गत 2 हैं, बृहद और लघु, और दूसरे स्तंभ लेख में भी बृहद और लघु में वर्णित है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 229 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में। इसमें है पहला शहबाजगढ़ी, जो पाकिस्तान पेशावर से मिलता है। दूसरा है मान सेहरा, जो पाकिस्तान से मिलता है। तीसरा है कालसी, जो देहरादून उत्तराखंड से मिलता है। चौथा है जूनागढ़ गिरनार, जो गुजरात से बृहद शिलालेख की प्राप्ति होती है। अशोक के बृहद शिलालेख में 5वां बृहद शिलालेख है धौली, जो उड़ीसा से प्राप्ति होती है। जोगढ़ है, उड़ीसा से प्राप्ति होती है। 7वां है सोपारा, जो महाराष्ट्र ठाणे से प्राप्ति होती है। और लास्ट है एरीगुड़ी, जो आंध्र प्रदेश कुर्नूल से प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 229 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अशोक के शिलालेख और उनके विषयों के बारे में। तो अब शिलालेख में पहला शिलालेख में है, इसमें विषय वर्णित है पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु चिकित्सालयों का निर्माण करवाया और लोक कल्याणकारी कार्य किए। तीसरा शिलालेख में वर्णित है राजुक और रज्जुक की नियुक्ति की तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया जाता है। चौथा शिलालेख है कि में वर्णित है भैरी घोष और रण घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा हुई। और 5वां शिलालेख है में विषय है धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की गई। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 229 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे। इसमें अब डिस्कस करने वाले हैं अशोक के लघु शिलालेख के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है अशोक के लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। अगला पॉइंट है जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख सन्नातीस कर्नाटक का है। अशोक के मास्की गुर्जरा नेत्तूर व उदगोलम लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला पॉइंट है भाब्रू शिलालेख, जो कोटलीपुतली बरोड़ा के बैराठ विराटनगर में बीजड़ की पहाड़ी में भीम डूंगरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी, जिसमें अशोक का नाम मगधध्वज लिखा हुआ मिलता है। अगला पॉइंट है भाब्रू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे। इसमें हम अगला पॉइंट है अशोक के लघु शिलालेख में मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, जिसकी खोज 1915 में वीडन ने की थी। अगला पॉइंट है अशोक स्तंभ लेखों में बृहद स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले, यानी इसकी संख्या तो 6 है और लिखा गया है 6 लेख मिलते हैं। अगला पॉइंट है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिले में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया और एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे। इसमें अशोक के लघु शिलालेख के अंतर्गत अगला पॉइंट है दिल्ली मेरठ में, मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकार ए कुश महल में रखवाया। अगला पॉइंट है लोरिया नंदगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। अगला पॉइंट है लोरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में है। अगला पॉइंट है रामपुरवा अभिलेख भी बिहार में स्थित है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे। इसमें अशोक के लघु शिलालेख में अगला पॉइंट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर बहुत से लेख लिखे गए, जिसमें रानी का लेख
कारुआकी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें अकबर व बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। अगला पॉइंट है अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं मिलती हैं। अगला पॉइंट है सांची मध्य प्रदेश व सारनाथ उत्तर प्रदेश लेख में संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 229 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे, इसमें अशोक के लघु शिलालेख के अंतर्गत अगला पॉइंट है निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया। और इसमें अगला पॉइंट है वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने नई नीति शैली को विकसित किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। अगला पॉइंट है बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कर्ण गुफा, सुदामा, चौपार तथा विश्व झोपड़ी गुफा थी। आजीवक संप्रदाय से भिक्षुओं का वो दान में दी गई। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे, इसमें अशोक के लघु शिलालेख के अंतर्गत अगला पॉइंट है अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण कराया तथा बराबर की पहाड़ी पर दशरथ में लोमस ऋषि की गुफा में भी बनवाई। अगला पॉइंट है बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया गया था। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए और 9वें में उनके पात्र। अगला पॉइंट अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में हम मौर्यकालीन उच्चाधिकारी तीर्थ का गहन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।